हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1। सो इस सीरीज में हम अपना कवर करेंगे क्रिएटिन को फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस लेवल। ओके, सो हम छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे और फिर उससे एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो क्रिएटिन की सीरीज है, इसमें मैं आपको क्रिएटिन को मास्टर करा दूंगा। ओके, सो हम क्रिएटिन मास्टरी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। सो हम मॉड्यूल्स वाइज चलेंगे। तो मॉड्यूल 1 जो है हमारा, वो सबसे पहला रहेगा फाउंडेशंस ऑफ क्रिएटिन। ओके, इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, वो है व्हाई डज क्रिएटिन एग्जिस्ट। क्रिएटिन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मॉड्यूल नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, और आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल krino.explain। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को अभी आपको नहीं देखना है, हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। सी, सबसे पहले देखिए, जो हमें चीज समझनी है वो क्या समझनी है कि आप बॉडी में कुछ, आपकी बॉडी में कुछ भी होता है, या फिर आप अपनी बॉडी से कुछ भी वर्क कराते हैं, कुछ भी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। आपकी बॉडी में छोटी से छोटी मूवमेंट हो रही है, या फिर आप वॉलेंटरी कुछ मूवमेंट करा रहे हैं, या फिर इनवॉलेंटरी मूवमेंट कुछ हो रही है आपकी बॉडी में, तो हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ओके, एवरी मूवमेंट कॉस्ट्स एनर्जी। एनर्जी चाहिए और एनर्जी उस मूवमेंट में खर्च होगी ही होगी। समझ में आया आपको? नथिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रूली फ्री। एवरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैज एन एनर्जी कॉस्ट। जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उससे होने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और एनर्जी उस मूवमेंट को करने में यूज होगी ही होगी। Okay, for example, when you blink, energy is required. When your heart beats, energy is required. When you breathe, energy is required, etc., etc., etc. Even while sleeping, your body is continuously using energy. वो कैसे? आप ब्रीथ कर रहे हैं। ओके, आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप कर रहा है। ओके, सो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है, जो इनवॉलेंट्री चलती ही चलती है बॉडी में, उन सबको भी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ओके, सो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजप्शन। अगर बॉडी अलाइव है, अगर बॉडी की डेथ नहीं है और बॉडी अलाइव कंडीशन में है, तो वो एनर्जी यूज करे ही करेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी ही करेगी बॉडी जिंदा रहने के लिए। ओके, सो बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉडी को अलाइव रहने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ, जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, भाई बॉडी को एनर्जी चाहिए, अभी हमने पढ़ा, बॉडी उस एनर्जी को यूज करेगी। लेकिन जो एनर्जी बॉडी को चाहिए, वो सेम डिमांड, हर तरह एनर्जी की जो डिमांड होगी बॉडी को, वो सेम नहीं होगी। कहीं कुछ डिफरेंट तरीके की डिमांड करेगी बॉडी एनर्जी के रेस्पेक्ट में, कहीं कुछ अलग डिमांड करेगी एनर्जी के लिए। ओके, तो सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, यू आर सिटिंग quietly and reading a book. Your muscles are active only enough to maintain posture. Energy demand is relatively low and steady. आप एक नॉर्मल चेयर पे बैठे हैं, आप एक नॉर्मल चेयर पे बैठे हैं और आप एक बुक रीड कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप बैठे हैं, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो चेयर पे बैठने में हेल्प कर रही है, आपका आपका पोस्चर मेंटेन करनी है। तो ये एक नॉर्मल रिलैक्सिंग स्टेट है आपकी। तो इस स्टेट में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। और कोई सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कुछ ऐसा सडन मूवमेंट कर रहे हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए, और आप एकदम शांत बैठे हैं। तो जो एनर्जी की डिमांड है वो एक तो लो है, डेट इज लेस, और यू कैन से लेस, और स्टडी। स्टडी मीन्स यूनिफॉर्म, आप कह सकते हैं एक तरीका से कि आपको कोई सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको नॉर्मल एनर्जी
पोस्चर मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ओके, सिचुएशन 2 देखते हैं। समवन सडनली शाउट्स, कैच द फॉलिंग ग्लास। Within a fraction of second, your brain process the sound, your nervous system sends signal, your arms move rapidly, your muscle contract forcefully. ओके, सो ये जितने भी काम हैं, ये जितना भी सिचुएशन है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बहुत ज्यादा जल्दी होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। अब देखो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस क्या है। इस सिचुएशन में तो आप आराम से बैठे थे, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, नॉर्मल था, स्टडी था, तो आप टाइम एकदम प्रॉपर मिल रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर होने का टाइम मिल ही नहीं रहा। आपको किसी ने कहा कि ओ ग्लास आपका गिर रहा है टेबल से, तो आपको तुरंत पकड़ना है एक साथ, कि ताकि वो गिलास ना टूटे, क्योंकि गिलास गिरने का जो टाइम है वो बहुत मिनिमल होगा, मिनिमम होगा, तो आपको उसी मिनिमम अमाउंट में गिलास को पकड़ना है अपनी जगह से उठ के। सो द बॉडी डिड नॉट हैव मिनट्स टू प्रिपेयर है ही नहीं, नीडेड अ सडन बस्ट ऑफ एनर्जी इमीडिएटली। तो जैसे ही आप बैठे हैं, आप नॉर्मली रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गिलास है वो यहाँ पे फॉल करा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सडन मूव करना पड़ेगा ताकि आप इस गिलास को क्या कर सकें, सेव कर सकें। तो इस सडन मूव के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो भी बहुत क्विक चाहिए। आपको पहले से पता थोड़ी होगा कि भाई ये गिलास गिरने वाला है आपका 5 मिनट बाद, तो मैं अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर कर लूं क्योंकि मुझे वो यूज करनी है। ऐसा तो नहीं होगा, आपके सामने ही ये गिलास गिरेगा, आपको पहले से कुछ पता नहीं होगी, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस एनर्जी को यूज करके आप इस गिलास को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो दो आपने दोनों में डिफरेंस देखा, ये एक स्टडी स्टेट थी, ये नॉन स्टडी स्टेट थी। मींस आपको सडन एनर्जी चाहिए यहाँ से मूव करने के लिए। यहाँ पे आप काल्म काल्म बैठे थे, एकदम शांत बैठे थे, आप नॉर्मली अपने फंक्शंस पूरे कर रहे थे, आपकी मसल जो फंक्शन पोस्चर को मेंटेन करने में यूज हो रही थी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी मसल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी की सडन नीड नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, द बॉडी फेसेस टू डिफरेंट एनर्जी प्रॉब्लम। दो तरह की एनर्जी प्रॉब्लम बॉडी फेस करेगी, कौन कौन सी। Sometime it needed a small amount over a longer period. Sometime it needs a very large amount almost instantly. ओके, दो केसेस हैं, कौन कौन से। पहला केस कौन कौन सा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सपोज आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने में कोई इतनी एनर्जी थोड़ी जाएगी आपकी, नॉर्मल एनर्जी यूज होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी। और आप बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हाफ एन आवर के लिए पढ़ रहे हैं बैठ के, तो हाफ एन आवर के लिए वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इनफ रहेगी, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं करना। दूसरा केस क्या है, आप किसी गिलास को पकड़ रहे हैं भागकर। ओके, आप किसी गिलास को पकड़ रहे हैं भागकर, तो आपको यहाँ से मूव करने के लिए एक तो एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से भागकर इसको पकड़ना है। दूसरा, आपको सडन एनर्जी चाहिए। एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि आप यहाँ से एकदम परफॉर्म करेंगे अपना एक्शन, क्योंकि आपको भागना पड़ेगा, तो अमाउंट चाहिए क्या, लार्ज चाहिए। दूसरा क्या है, आपको एनर्जी वो बहुत जल्दी चाहिए, अगर आपको एनर्जी लेट मिली तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपका गिलास टूट जाएगा। तो दो केसेस क्या थे, एक तो लार्ज अमाउंट चाहिए ताकि आप भाग सकें, और दूसरा क्विक चाहिए ताकि आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए बहुत ज्यादा जल्दी। ओके, these think of these as two different engineering challenges. Okay, normal challenge one, provide energy continuously throughout the day. नॉर्मली ये जो पहला केस आपका, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए, जो नॉर्मल आप फंक्शन करते हैं जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, ब्रीथिंग, थिंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉर्मल फंक्शन। सेकंड क्या है, प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमीडिएटली विद वर्चुअली नो डिले, यानी कि कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी से आपको क्विक एक्शन करना है, और वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए चाहिए। जंप, जब आप जंप करते हैं, मैंने बोला आपको आपको जंप, तो आप तुरंत जंप करेंगे। आपकी बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है, तो आपको उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए लार्ज अमाउंट की। दूसरा, आपको सडन जंप करना है तो उसके लिए क्विक एनर्जी चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए। स्प्रिंटिंग, जनरली जो आप स्प्रिंट करते हैं, वो आप स्प्रिंटिंग बहुत ज्यादा एक की नॉर्मल रनिंग होती है, पेस जो आप नॉर्मल पेस पे करते हैं,
दूसरा आपकी होती है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग में आपको क्या करते हैं, आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भागते हैं, लेकिन बहुत तेज भागते हैं और आपको एनर्जी इसमें ज्यादा चाहिए। समझ गए? पंचिंग, आपको किसी को पंच मारना है, हैवी वेट लिफ्ट करना है, स्टैंडिंग अप क्विकली, कैचिंग योरसेल्फ व्हेन यू स्लिप। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं, इन केसेस में जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो एक तो हाई होगी, दूसरा एक तो हाई होगी और दूसरा दूसरा क्या होगा, क्विक होगी। क्विक नीड चाहिए। अगर आपको क्विक नहीं मिली तो ये आप फंक्शन हैम्पर कर, आपका जो ये फंक्शन है प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ओके, तो नेचर को ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी। तो नेचर ने क्या सॉल्यूशन निकाला? तो सबसे पहले देखते हैं चैलेंज ऑफ स्पीड। जो हमने पीछे दो चैलेंजेस देखे थे, चैलेंजेस वन एंड चैलेंजेस टू। वन चैलेंज कौन सा था? आपका नॉर्मल जो आइडियल केस है कि हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, नॉर्मल अपने नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। दूसरा क्या था? हमें सडन सडन एनर्जी चाहिए। तो हम उस सडन एनर्जी, क्विक एनर्जी को देखते हैं, द चैलेंज ऑफ स्पीड। ओके, नाउ आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन। इमेजिन यू आर एट अ ट्रैफिक लाइट, द लाइट टर्न्स ग्रीन, डू यू वांट योर कार टू एक्सेलरेट 5 मिनट लेटर, 1 मिनट लेटर, और इमीडिएटली? ऑफ कोर्स इमीडिएटली आपको कार को अपना जल्दी मूव करना है, नहीं तो पीछे से लोग हॉर्न देने लगेंगे। योर मसल हैव द सेम एक्सपेक्टेशन। व्हेन योर ब्रेन सेज मूव नाउ, द मसल कैन नॉट रिप्लाई प्लीज वेट फ्यू सेकंड व्हाइल आई प्रिपेयर। अगर आपके ब्रेन ने अगर आपके ब्रेन ने कहा कि फ्लेक्स योर बाइसेप, तो आपकी मसल ये नहीं कह सकती वेट करो, मैं अभी कुछ और कर रही हूँ, मैं 2 मिनट बाद फ्लेक्स करूंगी। नहीं, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे क्या करना, अपना बाइसेप फ्लेक्स करना है, तो आप तुरंत बाइसेप फ्लेक्स करोगे। ओके, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैंने अब सोचा कि मैं बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो वो बाइसेप मेरा 2 मिनट बाद फ्लेक्स हो रहा है। नहीं, वो तुरंत होता है जब आप सोचते हैं और आप करते हैं कि मुझे बाइसेप फ्लेक्स करना है। ओके, movement would become slow, unsafe, and in many situations impossible. Immediate movement require an immediate source of usable energy. अब नेचर ने क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या प्रॉब्लम थी और उसका क्या सॉल्यूशन निकाला? नेचर ऑब्जर्व मसल समटाइम रिक्वायर एन एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन इंस्टेंट। ठीक है, लार्ज अमाउंट एनर्जी चाहिए और वो भी क्या, क्विक चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। नेचर के पास ये प्रॉब्लम है, नेचर को ये सॉल्व करना है अपना। The engineer now has a problem. How can energy be supplied extremely fast, reliable, every day and millions of time during a lifetime? Normally कोई explain करने की बात नहीं है। You stand up, you jump, you sprint, you lift, you catch yourself from falling, etc., etc. Nature needed a system designed for speed, not just total energy. तो हमें स्पीड का ख्याल रखना है। नाउ नेचर ने क्या सॉल्यूशन निकाला? नेचर ने सॉल्यूशन निकाला क्रिएटिन का। नेचर ने किसका सॉल्यूशन निकाला? क्रिएटिन का। ये क्रिएटिन किसका सॉल्यूशन है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना एंड क्विक, इंस्टेंटली बस्ट बस्ट एनर्जी प्रोवाइड करना। सो क्रिएटिन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्रिएटिन इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके वेरी वेरी क्विकली, जो आपके सडन मूवमेंट होते हैं और इंस्टेंटली। तो समझ में आया कि क्रिएटिन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्रिएटिन इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकें टू द रेस्पेक्टिव, टू परफॉर्म द रेस्पेक्टिव फंक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्लस वेरी क्विकली। क्विकली, अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक बार के लिए कंसीडर ना भी करें, लेकिन आपको क्विक तो कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। क्विक मीन्स क्रिएटिन, क्विक एनर्जी मीन्स क्रिएटिन। आप ये समझ लीजिए, अगर क्विक, इंस्टेंटली और बस्ट एनर्जी, क्विक इंस्टेंटली बस्ट एनर्जी चाहिए, तो वहां पे क्रिएटिन आएगा ही आएगा। क्रिएटिन आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाई क्रिएटिन एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? एट दिस स्टेज यू डू नॉट नीड टू नो, अभी आपको कुछ नहीं जानना है कि क्रिएटिन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, एटीपी क्या है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही सोचो कि क्रिएटिन एग्जिस्ट क्यों करता है। Creatine exists because the body needs a way to help meet sudden high speed energy demand. So this is the reason why creatine exists. इसलिए क्रिएटिन एग्जिस्ट करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड क्रिएटिन क्यों एग्जिस्ट करता है। इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रैपिड एनर्जी अवेलेबिलिटी।
यानी कि रैपिड क्विकली एनर्जी अवेलेबल कराने के लिए क्रिएटिन की हेल्प ली गई है। ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। इट बहुत शॉर्ट लेक्चर था, तो ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर हम बनाएंगे ताकि आप अच्छे से कवर कर पाए, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हमने इनको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एवरी लिविंग सेल कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी, muscle can experience sudden very high energy demands, rapid movement require energy to be available immediately. Nature evolved specialized system to meet this rapid demand, that is creatine. Creatine exists because it plays a central role in the rapid energy. Okay, we have intensely not studied the mechanism yet, that it is the journey ahead. ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, सो जो फर्स्ट स्लाइड हमने छोड़ी थी, अब आप हम उसको देख लेते हैं। दिस सेंट्रल क्वेश्चन, इफ नेचर क्रिएटेड क्रिएटिन व्हाट प्रॉब्लम वाज इट ट्राइंग टू सॉल्व? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था? क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, क्विक एनर्जी और रैपिड एनर्जी। ओके, नाउ सी, लेट्स परफॉर्म अ थॉट एक्सपेरिमेंट। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। आपने सारे के सारे ऑर्गन, बोन, मसल्स कर लिए, बना लिए, everything is complete, the human is alive. Now you ask the person to do one simple task: stand up from a chair. Stand up from a chair is a quick action. Sitting on a chair is a slow action. Okay, the muscle receive the command, the brain send the signal, everything is ready. But suddenly you realize there is a problem. Where does the muscle get the energy to contact immediately? Okay, as I said, standing up from the chair is a quick action. तो हमें immediately energy चाहिए कि stand up, तो वो एक साथ खड़ा होगा इंसान। That question is the birth of creatine, not the answer, just question. ओके, अंडरस्टूड। क्रिएटिन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या नहीं करता, कैसे करेगा, क्या काम करेगा, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, और यू कैन फॉलो ऑन मी इंस्टाग्राम, दैट इज क्रीनो डॉट एक्सप्लेन्स, ओके, ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग।